नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। करीब 2 साल के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो घूम फिर कर वही मुद्दा चर्चा में है कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालें। 2019 के चुनाव में हार के बाद राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कई बार यह मांग उठ चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार राहुल ने कहा कि वो विचार करने को तैयार हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने आज 3 प्रस्ताव पास किए, जिनमें महंगाई से लेकर किसान और चीन पाकिस्तान के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा गया। चुनाव सिर पर हैं और कांग्रेस कितनी तैयार है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन नेता जेडीयू हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और रशीद किदवई साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, चूंकि बस थोड़ी देर पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न हुई है। ऐसा क्या हुआ इस बैठक में, ऐसे कौन से निर्णय लिए गए जिसके आधार पर आप कह सकती हैं कि चुनाव सिर पर है लेकिन कांग्रेस है तैयार? मुझे लगता है हर मुद्दा जो देश को प्रभावित करता है, जो फेस कर रहा है, एक पार्टी अकाउंटेबिलिटी तय करती है, सरकार की जवाबदेही तय करती है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको सिलसिलावार तरीके से 2 सेकंड में बता देती हूँ कौन कौन से मुद्दे हैं। वो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो बॉर्डर्स पे हमारी दिक्कत हो रही है इस समय। चीन का नाम प्रधानमंत्री लेते नहीं है और अब आर्मी चीफ कहते हैं कि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 18 महीने बीत चुके हैं, 18 महीने बीत चुके हैं, 20 जवानों की मदद हुई थी। अब उसके बाद रणनीति की तैयारी आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुलेआम पे घुसकर जो करना है, हम देख रहे हैं जिस तरह से पिक एंड चूज कर करके लोगों को वहां पर मिल रहा है। यहाँ पे यूएस डायरेक्टली सेंट्रल एजेंसी का लॉन्च है, तो क्यों लेंगे? सिचुएशन काबू में रखी है। ड्रग ट्रैफिकिंग का जो इतना बड़ा मुद्दा सामने आया, मुझे लगता है ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है सुप्रिया जी। थोड़ी मुझे आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं पड़ रही है। मुझे लगता है ऑडियो में कुछ दिक्कत है। मैं कोशिश करता हूं कि ये ऑडियो वाली दिक्कत हम ठीक कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊं। तब तक अपने बाकी मेहमानों का मैं रुख कर लेता हूं। मेरे साथ यहां रशीद किदवई साहब भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हैं, राजीव रंजन जी भी हैं। किदवई साहब, आपके पास ही मैं आ जाता हूं और जरा मुझे ये बताइए कि आज ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और जो प्रस्ताव पारित किए गए, जो उसमें निर्णय लिए गए, उसके आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि अगले चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से कमर कस के अब तैयार है? अखिलेश, मुझे लगता है आज का सीडब्ल्यूसी का सबसे बड़ा जो जिसे हम कहते हैं हाईलाइट है, वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पे है। एक्सटर्नल, जैसे वो कह रही थी कि एक एक्सटर्नल और इंटरनल मामलों में जो तो सुरक्षा के बारे में कह रही थी, लेकिन मुझे लगता है जो कांग्रेस ने तीखा हमला किया मोदी सरकार पे, वो तो देखिए एक राजनीतिक ऑप्टिक्स है और वो चुनाव के नतीजों में बताएगा कि कांग्रेस कहां टिकती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अखिलेश कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई का था और वहां सोनिया गांधी ने बड़ी चतुराई से एक अपना राजनीतिक कौशल दिखाते हुए एक राहुल गांधी को न सिर्फ साफ बचा लिया, बल्कि उनको प्रोजेक्ट भी कर दिया कि अगर कांग्रेस में रहना होगा तो राहुल राहुल कहना होगा। ये आज की सबसे बड़ी जो मुझे लगता है हेडलाइन या उपलब्धि है सीडब्ल्यूसी की। नहीं, ये तो सीडब्ल्यूसी की उपलब्धि आप कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है ना। सुप्रिया जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, अगर ऑडियो वाली दिक्कत दूर हो गई हो तो आप ही के पास एक बार फिर से मैं आता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। सीडब्ल्यूसी को परिवार बचाओ कमेटी बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं माफी चाहूंगा, कुछ दिक्कत आ गई है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। मैं कोशिश करता हूं कि आपसे दोबारा से कांटेक्ट हो पाए। मेरे साथ यहां पर अब शिवम त्यागी भी जुड़ गए हैं। शिवम, क्या वजह है कि जिसे उपलब्धि के तौर पर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आज कई बड़े फैसले लिए गए सीडब्ल्यूसी में, और आप बीजेपी को यह लगता है कि ये परिवार बचाओ कमेटी है सीडब्ल्यूसी? अखिलेश जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। राशिद किदवई जी बड़े सम्मानित हैं, शानदार बात कही उन्होंने, उनकी साफ गोई का कायल हो गया मैं, कि बहुत साफ तरीके से सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी को बचाकर ले गई। 74 साल की एक माता 51 साल के एक बेटे को कब तक बचाती रहेंगी इस राजनीतिक परिदृश्य में? बचाती रही। हम कहते हैं सावरकर, ये कहते हैं राहुल गांधी। हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहते हैं राहुल गांधी। हम कहते हैं भगत सिंह, ये कहते हैं राहुल गांधी। हम कहते हैं राजगुरु, ये कहते हैं राहुल गांधी। हम कहते हैं सुखदेव, ये कहते हैं राहुल गांधी। अरे हो गए भाई राहुल गांधी।
और उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण अध्यक्ष हूं पार्टी की। मतलब राहुल गांधी क्या है फिर? देश के तमाम बड़े नेता, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, कुछ भी मसला होता है राहुल गांधी से है। एक टर्म होती है इंग्लिश में, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। राहुल गांधी जी यहां पर प्रेसिडेंट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब उनको प्रेसिडेंट बनाना भी है। अब उनको 1 साल का और समय मिल गया, 30-35 चुनाव हारने के बाद एक बार फिर उनको 1 साल का समय मिला है। अब 1 साल और वो इसी तरीके से कर सकते हैं, और हो सकता है कि भविष्य में शायद जब वो 52 साल के हो जाएं तो वो इस देश के एक परिपक्व नेता हो जाएं और इस देश को नहीं, लेकिन बात राहुल गांधी तक नहीं है। मैं चाह रहा था कि आपने जो बातें कही हैं, जो आरोप आपने लगाए हैं, सुप्रिया उसका जवाब दें, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूं। थोड़ी देर के बाद जाएंगे। बात यहीं तक नहीं रुकी है। जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र हुआ कि एमओएस जो है गृह मंत्रालय के, उनको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर को लेकर कहा गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, चुनाव नहीं क्यों करवाए जा रहे हैं, आतंकी जो हमले हो रहे हैं उसकी आलोचना की गई है। चीन को लेकर कहा गया है कि चीन का अभी भी कब्जा है भारत के क्षेत्र में। यही नहीं, मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक, यहां तक कहा गया। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष के लिए ये बिल्कुल मुद्दे हैं, उनको उठाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट गेट योर हाउस इन ऑर्डर। आपका खुद का परिवार, G23, आपके बेटे को आपका बचाना, पार्टी को ऑर्डर में लाना, तमाम चलिए तो मैं इसका जवाब लेता हूं। सुप्रिया जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो मैंने तमाम वो मुद्दे इनके पास रखे, मैंने तमाम मुद्दे शिवम त्यागी के पास रखे, लेकिन ये कह रहे हैं पहले हाउस को ऑर्डर में तो लाइए, कांग्रेस पहले अपने पार्टी को तो ठीक कर ले। हमारी चिंता कम करें, थोड़ी देश की चिंता ज्यादा करें भाजपा के प्रवक्ता। और देश की चिंताओं की मैं एक लंबी फहरिस्त आपको गिना नहीं रही थी। पहले मैंने बताया कि कैसे चीन के ऊपर अब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर कश्मीर में क्या कर रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है। अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो सीधे सीधे केंद्र सरकार वहां की सुरक्षा की जिम्मेदार है, मतलब पूरी तरह से विफल है। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जिस तरह की ड्रग्स ट्रैफिकिंग हम इस देश में देख रहे हैं, 3000 किलो की तो हेरोइन पकड़ ली गई, 25,000 किलो की कहां पर चली गई, उसका कौन गेनर था, कौन ये तस्करी कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तीसरी समस्या है किसानों की। इस देश में, आजाद हिंदुस्तान में, किसानों को गाड़ी के नीचे एक लड़का रौंद देता है, लेकिन उसका पिता गृह राज्य मंत्री बना रहेगा। ये कौन सा कानून है, ये कौन सी मर्यादा है, ये कौन सा नैतिकता है? मुझे इसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, मैं जवाब लेता हूं, लेकिन उन्होंने जो सवाल खड़ा किया उसका भी जवाब दीजिए। ये इसका मैं जवाब लेता हूं, लेकिन वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके पास अध्यक्ष नहीं है, अपने घर को, पार्टी को पहले ऑर्डर में लाइए और घूम फिर कर बात फिर एक परिवार से अध्यक्ष की क्यों होती है। राहुल गांधी 2019 के चुनाव के बाद इस्तीफा देते हैं, एक बार फिर से अब राहुल गांधी को लेकर ही ऐसा लग रहा है कि सहमति के सुर नजर आ रहे हैं। अगर मेरा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है तो मेरी पार्टी करे तो मुझे एलपीजी, रसोई गैस की कीमतें, दाल की कीमतें, खाने के तेल की कीमतें सब आसमान छू रही है। और ये तब हो रहा है जब लोगों की नौकरियां गई है, उनका वेतन खत्म हो चुका है। हर तरफ से मोदी सरकार फेल है। किसमें पास है, नंबर 1 किसमें? विज्ञापन दिखाकर अपनी ही पीठ थूकने में। ये मैं पहले बात कहना चाहती हूँ। जो आपका सवाल है, मैं आपसे पलट कर सवाल करती हूँ। अगर मैं अपने गृह क्षेत्र जाती हूँ या कांग्रेस जन, जो लोग आस्था रखते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो कहते हैं कि उनके नेता राहुल गांधी है। और सोनिया गांधी जी ने क्लियरली कहा वो फुल टाइम प्रेसिडेंट है पार्टी की, हर डिसीजन लेती है। तो ये कह देना हमारे अध्यक्ष नहीं है, हम भी पलट के कह सकते हैं कि भाई जेपी नड्डा रबर स्टैंप है। एक्चुअल तो नहीं, लेकिन ये बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं, ये तो G23 के जो आपके नेता हैं, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, मंत्री रहे बड़े बड़े धाकड़ नेता, वो भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि पूर्णकालिक अध्यक्ष क्यों नहीं, 2 साल के बाद CWC की बैठक क्यों हुई। ये सवाल आपकी पार्टी के अंदर से भी खड़े हो रहे हैं। सुप्रिया जी, आप गलत कह रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। CWC की वर्चुअल बैठक हो चुकी है 2 साल में। कपिल सिब्बल जी ने ये सवाल खड़ा किया था मैडम, कपिल सिब्बल जी ने। मैं आपको फैक्चुअल बातें कह रहा हूँ। आप चिल्लाइए मत मेरे साथ, बिल्कुल मत चिल्लाइए, मेरी बात नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। जो आप कह रही हैं ना कि गलत जानकारी में दे रहा हूँ, गलत नहीं है। कई नेता है G23 जिसे कहा जा रहा है, उसके कई नेता है जो सवाल खड़े कर चुके हैं। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अगर आपकी बात खत्म हो गई क्योंकि आपका इक्विपमेंट यहाँ पे फॉल्टी आया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, क्योंकि मैं लखनऊ में आपकी बातें पूरी तरह से सुन नहीं पा रही हूँ। आपका फॉल्टी, एक छोटा सा इक्विपमेंट यहाँ पे आया हुआ है। आप G23 की बात करते हैं, वो सब लोग वहां पर थे, सर्वसम्मति से सारे रेजोल्यूशन पास हुए। तो अगर ये हमारा अपना मामला है कि हम कैसे चुनाव करेंगे, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 1 नवंबर से। कांग्रेस कोई छोटी सी नागपुर से चलने वाली पार्टी नहीं है।
यहाँ पर दलितों का, अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है और इससे हमारी मेंबरशिप पूरे देश में चलेगी। उसके बाद हम इलेक्शन से अपना अगर प्रेसिडेंट चुनना चाहे। और मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, अगर मैं महाराजगंज जाती हूँ और मैं 100 लोगों से पूछती हूँ आपका नेता कौन है, वो कहते हैं राहुल गांधी, तो मेरी क्या औकात है ना यहाँ पे आके तो नहीं राहुल गांधी मेरे नेता नहीं है। अगर आम कांग्रेस जन राहुल गांधी को अपना नेता मानता है तो टीवी स्टूडियो और भाजपा के नहीं, अच्छी बात है। शिवम कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, बोलिए शिवम। हाँ, वो थोड़े चक्कर के तय करके मेरा नेता हम। अखिलेश जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी यही शुभकामनाएं देना चाहती है। हम कहते हैं कि आपके कांग्रेस के नेता होने ही राहुल गांधी चाहिए किसी भी केस में। इस देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बेहद सुखद खबर है, कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ये हमारी घर की बात है। आप घर की बात है तो घर में रखिए ना। छत्तीसगढ़ में आपकी लड़ाई बाहर आ गई, पंजाब में आपकी लड़ाई बाहर आ गई, आपके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, लड़ाई बाहर आ गई। अगर घर की लड़ाई है तो घर में रखिए। कांग्रेस 135 साल पुरानी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, तो जाहिर है अब सवाल तो उठेंगे और पूछे जाएंगे। जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं हमसे सवाल मत पूछे, आप बाहर मत लाइए, सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है सुप्रिया, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी लोग के पास जाता हूं। सुप्रिया, जल्दी से। सवाल से देश में एक ही व्यक्ति को परहेज है और उनका नाम राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी जी है। सवाल से हमें कभी परहेज नहीं है। 7.5 साल के कार्यकाल नहीं तो, लेकिन कपिल सिब्बल ने जब सवाल पूछ दिया था तो उनके घर के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर दिया था यूथ कांग्रेस ने। वो तस्वीरें भी देखी थी हम लोगों ने, और शशि थरूर ने खुद उस पर सवाल खड़े किए थे। अब मैं आशुतोष वर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, आप देख रहे हैं कांग्रेस कमर कस के तैयार हो गई है, कहीं कोई डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव के लिए? जी नहीं आनंद जी, देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी डर कहीं भी नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस देश की बड़ी पार्टी है, उसको 32 साल हो गए उत्तर प्रदेश से बाहर रहने हुए, तो सत्ता में न रहते हुए संगठनात्मक जो उसकी मजबूरियां हैं वो जग जाहिर है। वो अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, वो अपने लोगों को मजबूत बनाए। विपक्ष में इस समय सिर्फ विकल्प जो है शेष, वो है सिर्फ अखिलेश, ये आपको ही पता है। वहां पे और कोई है ही नहीं। और बहुत से ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, बीएसपी के। आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं यूपी में। हकीकत बोलना और असलियत में बहुत अंतर है। नहीं, अभी तो फिलहाल देखिए, हकीकत यह है कि फिलहाल अभी वो नहीं है। इसको आप मानिए कि अभी मात्र 7 विधायकों के साथ में, एक सांसद के साथ में है, और 32 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन ठीक है, देश की बड़ी पार्टी है, वो अपने संगठन में काम करे और लेके बाहर आए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहना कि कोई पार्टी नहीं है, ये एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि 2012 में यही भारतीय जनता पार्टी 15% वोट और 47 पार्टी है, पार्टी को लेकर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। बीजेपी वाले उनके अध्यक्ष को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, और उनके कुछ अपने नेता भी, वरिष्ठ नेता भी, कि पूर्णकालिक अध्यक्ष क्यों नहीं है, सीडब्ल्यूसी की बैठक क्यों नहीं हो रही है। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। राजीव रंजन जी, कांग्रेस के अंदर जो ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? और जो बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि दरअसल ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई वो परिवार बचाओ कमेटी है, ना कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। देखिए, ये लगभग 52 साल पहले ये कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम। 12 नवंबर 1969 को उस समय जो सिंडिकेट कांग्रेस बनी, उसने इंदिरा जी को कांग्रेस से बाहर कर दिया। कांग्रेस का औपचारिक विभाजन हुआ। जिन लोगों ने सिंडिकेट कांग्रेस कामराज जी की अध्यक्षता में बनाई, उन्होंने इंदिरा जी को सत्ता लाने का काम भी किया था, उनकी ताजपोशी भी की। आज ये वफादार बनाम जो लोगों के बीच का जो ये उन दोनों के बीच का जो ये जंग है, मैं मानता हूँ इसमें कांग्रेस का एक और विभाजन निश्चित प्राय है। और चाहे जितनी भी कोशिशें कर ली जाए, बीच के दिनों में वफादारों की परिभाषा बदल गई। जो सोनिया जी के करीब थे वो राहुल जी के करीब नहीं थे। नई टीम उभर कर आई, जिससे आज G23 के लोगों को नाराजगी हुई। G23 में वैसे लोगों ने कांग्रेस को लंबे समय से सीखने का काम किया। तो कुल मिलाकर के जो परिदृश्य है, कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक नहीं है। देश सबसे पुरानी पार्टी एक बार फिर विभाजन की ओर बढ़ रही है, और ये निसंदेह लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कांग्रेस विभाजन की ओर बढ़ रही है? सुप्रिया, हर व्यक्ति का हमारे ऊपर कोई मत है, और यही डेमोक्रेसी है, और इसी डेमोक्रेसी की हम रिस्पेक्ट करते हैं।
लेकिन मुझे आपके एक शब्द पर आपत्ति है। आपने कहा घटनाक्रम, मैं तो बोल रही हूँ हमारी CWC की बैठक हुई, उस पर हमने सरकार को तगड़े तरीके से घेरा। चाइना हमारे घर में घुसा हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर हत्याएं कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, किसानों को जम्मू कश्मीर में, किसानों को भाजपा के नेता कुछ कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के पीछे, महंगाई तो मोदी जी और उनके मंत्री लोग, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। विश्वनाथ जाके हार्वर्ड की जगह लखीमपुर जैसी घटनाएं आम है होती सकती है। ये कौन सी पार्टी चला, ये कौन सी सरकार चल रहा है मोदी जी? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। और यही सवाल कांग्रेस की मुस्तैदी से खड़े होकर पूछती है। आप कहते हैं लोग, अरे भाई ये तो सज्जन बोल रहे थे क्योंकि बीजेपी आपके चैनल पर नहीं आती, हम उनके बी ग्रेड को लाते हैं, मुझे पता है उनकी टीम को लाते हैं क्योंकि वो दूसरे प्रवक्ता है बी ग्रेड के पीछे, मैं उनका नाम नहीं जानती, सॉरी। उन्होंने बोला अच्छा बिल्कुल राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो हम क्यों आपके वक्त पर फूलने लगते हैं? राहुल गांधी जी कोरोना का समर्थन में दबाव करते थे, चीन पर समर्थन में दबाव छुपाने लगते, बेरोजगारी पर करते दबाव कुछ नहीं कर पाते। राहुल गांधी जी खुलेआम सवाल करते हैं, तब तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। छोटा सा सवाल पूछिए, जवाब दिया। बोलिए राजीव जी। राजीव जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं बीच में आपको इंटरवीन करके। अखिलेश जी देखिए सुरेश जी, मैं जानता हूँ एक विद्वान प्रवक्ता है, प्रवक्ता है, मैंने जो कुछ कहा वो यहाँ पे एक बहुत ही रोचक है और कहीं न कहीं सबों की दिलचस्पी देखिए कि कांग्रेस देश में दूसरी बड़ी पार्टी है जिसका आज क्षरण जरूर हुआ लेकिन आज भी एक व्यापक आधार है। आप अगर खत्म हो रहे हो या कमजोर हो रहे हो तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, लेकिन आप उस अधोपतन की गति को रोक पाने में असमर्थ इसलिए कि कहीं न कहीं कांग्रेस का जमीनी नेतृत्व और जो शीर्ष का नेतृत्व है उसके बीच संवादहीनता काफी बड़ी है। और जिसकी वजह से मैंने ये कहा है कि स्थितियां आने वाले समय आपके अनुकूल नहीं है। हम तो फील्ड पे ही रहकर बात करते हैं। मैं दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर तो इंटरव्यू करती नहीं हूँ, मैं तो फील्ड पर रहकर आपको बात कर रही हूँ, आपके साथ शो कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कितना संवाद हमारी पार्टी में और ग्राउंड के कार्यकर्ताओं में हो रहा है। आपको देखने को मिलेगा ये आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी और बाकी 4 राज्यों के चुनाव में भी। दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी का जहां सुपड़ा साफ होता दिखता है, उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है भाजपा के रूल में। आपको लगता है लखीमपुर खीरी का एक मामला अकेला है? जिस तरह से किसान की आपने कमर तोड़ी है, जिस तरह से अखिलेश जी, I'd like to comment, please. किसानों की शहादत हो चुकी है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। 700 किसानों की बॉर्डर पे शहादत हो गई और मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री है, आप चुने हुए प्रधानमंत्री। शिवम त्यागी, सुप्रिया जो सवाल उठा रही हैं, क्या जवाब दीजिएगा इसका? वो कह रही हैं कि इन मुद्दों पर बात कीजिए, छोड़िए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। इनको कहिए शालीनता से। अब मैंने इनको मैंने इनको बड़ी शालीनता से सुना। सबसे पहले अब इनको कहिए ना प्लीज चुप हो जाएं। सबसे पहले तो मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूं, सुप्रिया जी अब इनको कहिए ना प्लीज चुप हो जाएं। अखिलेश जी आप इनको कहिए ना, कोई नहीं बोल रहा, बारी बारी से। हाँ बोलिए, इंपेशेंट क्यों हो जाते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सुप्रिया जी, दर्जन भर हिंदुस्तान में चैनल है जहां आपके प्रवक्ता नहीं आते। जुम्मा 4 दिन हुए हैं जहां सारी जगह प्रवक्ता आने शुरू हुए हैं। दुनिया भर के विश्लेषक बैठते हैं, तो प्लीज अपने घर जब शीशे के हो तो दूसरे पे पत्थर फेंकना बंद कीजिए। अब चुप रहिए, सुनिए जरा, अब सुनिए। अध्यक्ष हमारी परेशानी क्यों है? बारी बारी से बोलिए, किसी की आवाज नहीं सुन पा रहे हम लोग। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए सुप्रिया जी, आपकी आवाज इतनी शानदार नहीं है कि देश आपको लगातार सुनता रहे। सुनिए जरा। और अध्यक्ष परेशानी क्यों है? इस देश में कांग्रेस हमेशा इसी तरीके से करती आई है, फिर बीच में लगातार बोल रहे हैं। अखिलेश जी क्या आप इनको नहीं रोक सकते? सुप्रिया जी सुन लीजिए, एक्चुअली आप सभी लोग जब बोलेंगे तो किसी की आवाज कोई सुन नहीं पाएगा, दिक्कत आ जाएगी कुछ। नहीं है तो क्यों बोले दीजिए, बर्बाद करने का। शिवम त्यागी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। अध्यक्ष हमारे लिए कांग्रेस के क्यों इंपॉर्टेंट है? 1929 में नेताजी को अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे रखा गया। मोतीलाल जी का एक चिट्ठी आई और बदल दिया गया। 1939 में जब वो प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद उनको वापस हटा दिया गया। 1947 में जब उनके साथ में सिर्फ 3 वोट थे फिर उनको हटा दिया गया। कब तक ये देश इस परिवार के अंतर्गत रहेगा? एक चीज बताइए मुझे, अगर ये लोकतांत्रिक पार्टी है और राहुल गांधी इतने पॉपुलर हैं तो करा लीजिए ना वोट। G23 को भी लाइए, अपने नेताओं को भी लाइए, होने दीजिए वोट, पता चल जाएगा कौन है। शायद एक भी ना मिले, जैसे नाना जी को नहीं मिले थे ऐसे ही उनको भी नहीं मिलेगा। अब मैं बाकी चीजों पर आता हूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान चाहे कहीं पर भी हो, हम लगातार उन चीजों को, जो कश्मीर को आप बता रहे हैं, आता हूं मैं। सुनिए जी आपके पास कि 900 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। आपने ये नहीं बताया सबको कैप्चर किया जा रहा है। आपने ये नहीं बताया मस्जिदों से ऐलान हुआ कि अल्पसंख्यकों को बचाना है। आपने ये नहीं बताया चाइना के साथ हम एंगेज कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया छत्तीसगढ़ में आपने किस तरह से देवी मां के भक्तों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो नहीं दिख रहा है आपको। आपने ये नहीं देखा जो आपने
ये शिवम जो बातें आप कह रहे हैं इससे जुड़ा सवाल भी मैं आगे पूछूंगा, सुप्रिया के पास जाएंगे। मोदी सरकार की नाकामियों को उसमें इंगित किया गया और केंद्र सरकार को घेरा गया कि तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार नाकाम है। इस मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं, मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और रशीद किदवई जी मैं आपके पास अब आना चाहूंगा, चूंकि ब्रेक से पहले आपसे पूरी तरीके से बात हो नहीं पाई थी। जो बीजेपी वाले ये कहकर घेर रहे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर कि राहुल गांधी को लेकर ही जब एक बार फिर से मत बन रहा है तो फिर ये परिवार बचाओ कमेटी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ना होकर, क्या आपको लगता है कि इन आरोपों में कोई दम है? अखिलेश देखिए, बात ये हर राजनीतिक दल की एक संस्कृति होती है और कांग्रेस की एक राजनीतिक संस्कृति है जिसका कांग्रेस के जो भी मेंबर हैं उन्हें पता है कि वहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी का क्या स्थान है। हम मीडिया में उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन वो कांग्रेस का मामला है, ये एक बात हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात ये कि संगठन कितनी मजबूत है और आंतरिक लोकतंत्र कितना अच्छा है, उससे और जो अभी विधानसभा के चुनाव होते हैं या कोई भी चुनाव होते हैं उससे कोई तालमेल नहीं है। कांग्रेस जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हम सब जानते हैं बहुत बुरा हाल है, लेकिन 2009 में कांग्रेस वहां पर 21-22 लोकसभा सीट जीत गई, संगठन तो तब भी कमजोर था। तो ये यहाँ के ऊपर राजनीतिक नेतृत्व की बात होती है और कांग्रेस के भीतर, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की मीटिंग बहुत अहम है क्योंकि वहां सोनिया गांधी ने जिस तरीके से बातें कही तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां के ऊपर रहेंगे, राहुल गांधी ही शीर्ष नेतृत्व रहेंगे। अब ये G23 को तय करना है कि उसको चुनौती देंगे या नहीं तो ये राउंड, आज का राउंड जो था वो गांधी परिवार की एक बहुत बड़ी ठीक है, लेकिन यहां से एक सवाल ये खड़ा होता है सुप्रिया जी, सुप्रिया श्रीनेत जी आपको मैं बहस में ला रहा हूं और इसका जवाब दीजिए कि क्या राहुल गांधी जब 2019 में इस्तीफा दे देते हैं पद से, एक बार फिर से उन्हीं को अध्यक्ष बनाए जाने की बात होने लगती है, तो क्या आप लोग जो पार्टियां आपके खिलाफ हैं, बीजेपी खास तौर पर, उन्हें बैठे बिठाए ये मौका नहीं देते हैं जो परिवारवाद के आरोप लगते हैं? इतने सालों में आपको कोई भी ऐसा अध्यक्ष नहीं मिल पाया गांधी परिवार से बाहर का? पिछले 10 साल जब हमारी सरकार रही तो एक भी गांधी पद पर नहीं था। पार्टी का जो फैसला है वो पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। पार्टी का फैसला, जैसे मैंने कहा कि ना भाजपा करेगी हमारा फैसला, ना यहाँ टीवी स्टूडियो में होगा। मैं एक बात लेकिन थोड़ी पते की पूछना चाहती हूँ। भुखमरी इंडेक्स में हम नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी नीचे हैं। आर्मी चीफ का कहना है चीन पीछे हमारी धरती छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनकी चुप्पी को क्या माना जाए? एक आदमी जिसके लड़के ने किसानों को सरेआम दिन दहाड़े कुचल दिया, उसको मंत्री बनाए रखना मोदी जी की कौन सी मजबूरी है? ये मैं पूछना चाहती हूँ। इन चीजों का जवाब कब मिलेगा? चुनी हुई सरकार से सवाल हम कब पूछेंगे? सवाल सिर्फ कांग्रेस पूछती है लेकिन जवाब नहीं मिलता है क्योंकि जवाब ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिलना है। पिछले 7.25 साल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करी है, वो सामना ही नहीं करते हैं सवालों का, वो अपने मन की बात बोलकर निकल जाते हैं। आज देश पूछना चाह रहा है कि त्राहिमाम क्यों है, औरतों के खिलाफ अत्याचार क्यों है, 10 महीने से किसान आंदोलन क्यों है, और क्या किसान आंदोलन को जब आप नहीं कुचल पाएंगे तो आप किसानों को कुचल देंगे और किसानों को शिवम त्यागी, के बाद आदमी को मंत्री बनाए रहेंगे? शिवम त्यागी, आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि पार्टी में अध्यक्ष कौन होगा नहीं होगा उनका अंदरूनी मसला है, वो तय करेंगे। ये जो समसामयिक मुद्दे हैं इन पर जवाब क्यों नहीं मिलता है? खास तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने जब आज पीसी की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद, वो तो यहां तक कह गए कि मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक हैं। तो क्या ये लाभकारक हैं? आप कैसे समझाएंगे? अखिलेश जी मैं अभी बोल रही थी। मैं आ रहा हूं सुप्रिया जी आपके पास। शिवम त्यागी से पूछा मैंने सुना, उनको प्लीज एक बार कहिए कि उनको रुक जाए। अखिलेश जी, इन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक एक भी गांधी परिवार का व्यक्ति किसी भी पद पर नहीं रहा। 4 जून 2004, आपको याद दिलाना चाहता हूं सुप्रिया श्रीनेत जी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी आपने बनाई और उसको सरकार के ऊपर बना दिया और उसकी अध्यक्षा कौन थी? श्रीमती सोनिया गांधी। सरकार कहां से चली क्या यह देश नहीं जानता? तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, किससे मिले क्या यह देश नहीं जानता? प्रधानमंत्री जी को किस तरह से किया गया क्या यह देश नहीं जानता? क्या संजय बारू की किताब आपने नहीं पढ़ी? अब मैं आता हूं, हर चीज पर जवाब दिया है। अगर त्राहिमाम है तो एक चीज, 2017 से आज हम 2014 से आज हम 2021 में आ गई। इस देश की जनता को आप मूर्ख समझते हैं? 2014 के बाद 2019 में उन्होंने हमें दोबारा चुनकर भेजा, 2017 में उन्होंने हमें उत्तर प्रदेश में भेजा। गिने चुने कितने राज्यों में कांग्रेस रह गई? अगर राहुल गांधी जी का इतना ही विराट नेतृत्व और रूप है तो ये देश समझ क्यों नहीं पा रहे भाई? देश तो बहुत बुद्धिमान है, ये तो चाणक्य का देश है।
अब अगर यहां पर 1-2 राहुल गांधी हो गए तो मतलब उसको गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। मेरे देश की जनता इतनी परिपूर्ण है, इतनी तर्कपूर्ण है, इतनी लॉजिकल है, इतनी समझदार है कि वो अपने नेता को अच्छे तरीके से समझती है और जानती है, और उसी बात पर बार-बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर आ रही है आगे। अगर आपके नेता इतने शानदार होते तो अभी तक आपकी तो पूरी पार्टी राहुल गांधी को नेता नहीं मानती, देश को तो छोड़। डॉक्टर आशुतोष वर्मा इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से, बोलिए सर। एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट कुछ बोलना चाह रही हूँ, आप प्लीज मेरे पास आइए। अखिलेश जी देखिए, जिस बारे में जी बारी बारी से, सुप्रिया जी आता हूं आपके पास। आशुतोष जी हाँ बोलिए। नहीं अखिलेश जी देखिए, जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो इनको भी ये बताना चाहिए कि इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की कहां से चलती है। इनको भी पता है कि रिमोट कंट्रोल नागपुर में रहता है, और जब भी इनकी नए संघ के नए पदाधिकारी बनते हैं वो बंद लिफाफे के थ्रू नाम आते हैं, तो ये बात छोड़ दे। रही बात ये अपने नेताओं को देखें, 2019 के बाद अखिलेश जी इस देश में 14 राज्यों के चुनाव हुए हैं। उस 14 राज्यों के चुनाव में कम से कम 8 चुनाव बुरी तरीके से मोदी जी हारे हैं। 19 में आंध्र प्रदेश हारे, उड़ीसा हारे, महाराष्ट्र हारे, झारखंड हारे, 20 में दिल्ली हारे, बिहार भी हारे, 21 में केरला हारे, तमिलनाडु हारे, वेस्ट बंगाल हारे। और जिन 6 राज्यों में चुनाव ये जीते भी हैं, उसमें मात्र एक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है। बाकी सिक्किम, हरियाणा, आसाम और पांडिचेरी में मिली जुली सरकार है। तो मोदी जी की क्या हालात है वो देश भी देख रहा है। अब रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई कला है तो उसको बैठ के समझाना चाहिए। ये ना मैं, ना शिवम त्यागी या कोई भी उनकी अंतरिक्ष कला के बीच में आ सकता है, उनको खुद सुलझानी पड़ेगी। लेकिन इस बात को समझना चाहिए, जैसे किदवई जी ने बोला कि 2009 में उनके पास संगठन नहीं था, लेकिन उनके एमपी चुन के आए, लेकिन उस समय केंद्र में सरकार थी। जैसे ही सरकार चली गई, उनके वो जो एमपी हैं वो घट के 5 और अब 1 रह गए हैं। तो ये समझना चाहिए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुझे जहां तक याद है कि बड़े बड़े पूर्व सांसद हैं, जैसे राजा रामपाल जी अभी कुछ ही दिनों में पूर्व सांसद ज्वाइन किए, कैलाशनाथ सिंह यादव जो चंदौली से ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी, बाल कुमार पटेल जी ज्वाइन कर चुके हैं, कैसर जहां ज्वाइन कर चुकी हैं, अन्नू टंडन ज्वाइन कर चुकी हैं, सलीम शेरवानी जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुकी। तो आपको ये देखना चाहिए, अगर आपके बड़े नेता कहीं से पलायन हो रहे हैं, जवाब दीजिए सुप्रिया जी। आप तो अभी कह रही थी कि मैं लखनऊ में बैठी हूँ और पूरी पार्टी साथ में खड़ी है, संगठन मजबूत है। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भगदड़ की स्थिति है कांग्रेस में चुनाव से पहले। मैं एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहती हूँ यहाँ पे, जो लोग हमारी अंदरूनी कलह की बात करते हैं वो इंटरनल डेमोक्रेसी है। क्योंकि आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी की तो हालत यह है भारतीय जनता पार्टी की, लखीमपुर के 5 से चुने हुए सांसद हैं वरुण गांधी, वो किसानों के कुचलने पर कुछ बोल देते हैं तो उनकी माँ और उन दोनों को नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाल फेंकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ध्वस्त कर व्यवस्था पर सवाल उठा देते हैं। हाँ, आप टमाटर नहीं फेंके सुप्रिया जी, हमने किसी को नहीं फेंका। आप बीच में मत बोलिए साहब, मुझे पता है थोड़े आप बौखला जाते हैं। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ, जिस नेशनल एडवाइजरी कमेटी की बात हुई थी ना, उसी के कहने पर मनरेगा और उसी के कहने पर फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जिसमें आज गरीबों को अन्न बांटा जा रहा है, जिसके चलते गरीबों को गांवों में नौकरी मिल पाई, जो संजीवनी साबित हुई, जिसको आप हमारा सबसे बड़ा विफलता बताते थे, वही संजीवनी साबित हुई। तो अपना चलिए, तो राजीव रंजन जी क्या आप ये समझ गए सुप्रिया श्रीनेत जो बताने की कोशिश कर रही हैं कि दरअसल ये इंटरनल डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर? इंटरनल डेमोक्रेसी को आप लोग गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, सुप्रिया कह रही है। जल्दी से, समय नहीं है शिवम जी समय नहीं है, जल्दी बोलने दीजिए राजीव जी को, आखिरी कमेंट। देखिए सबसे पहली बात जो कांग्रेस की शक्ति है उसके लोगों का सर्वथा अभाव रहा है। कांग्रेस के नेताओं को ये पता है कि वो कोई नेतृत्व पैदा भी नहीं किया। कांग्रेस में जब भी कोई विभाजन हुआ, वो विकास कांग्रेस या इंदिरा जी की जो डायनेस्टी है, जो नेहरू और गांधी की डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी में कोई उस डायनेस्टी का विकल्प नहीं बनता है। चलिए, अब समय नहीं और आपको मैं साफ तौर पे सुन भी नहीं पा रहा था, माफी चाहूंगा, आपकी पूरी बात मैं समझ भी नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चुनाव बहुत नजदीक है, ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस जिस तैयारी के साथ चुनाव में जाने की बात कह रही है, जो तमाम बातें कही जा रही हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद, उसमें कितना दम है। 4 लापता हैं, कोटायम में कई घर पानी में डूब गए हैं। कोटायम से तस्वीरें आई हैं जिनमें बारिश के बीच आप देखेंगे किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं। बस फंस गई है, वो भी आप देख सकते हैं। वैसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
सेना एनडीआरएफ की भी मदद ली गई। वायुसेना भी वहां राहत और बचाव के काम में तैनात है। लगभग आधा दर्जन जिलों में 2 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। अखिलेश यादव ने ललितपुर जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तिलक यादव को पद से हटा दिया है। अखिलेश यादव ने तिलक यादव को जिलाध्यक्ष पद से हटाया। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से एक और अहम खबर। और चुनाव से पहले आप देख सकते हैं कि इस तरह की सियासत इस पर शुरू। ललितपुर रेप कांड पर राजनीति शुरू हो चुकी है। यूपी के ललितपुर का यह मामला, रेप कांड, जिसे लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। एसपी अध्यक्ष जो ललितपुर के हैं वो आरोपों के घेरे में, जिन्हें हटाया गया है पद से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।